अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। बेटा अभी आज इसमें जो नए लेक्चर के हिसाब से मेरा आज आखिरी लेक्चर होगा। बाकी दो तीन जो रिवीजन में करेंगे क्योंकि ये चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा ना, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 8.1 एक्सरसाइज में स्टार्ट करूँ। इसमें दो तीन चीज़ें पहले आपको मैं बता दूँ। इसमें हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को जो है ना वो फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। उसमें आपकी बुक में सारी डिटेल है, लेकिन मैं बता देता हूँ। हमने पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है ना, उसको हमें लेट करना होता है कि ये एस एन के इक्वल है। उसके बाद हमने पहला स्टेप ये करना होता है कि एन की जगह 1 वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड पे n1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इधर भी ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, राइट साइड पे तो जाहिर बात है n टर्म ही पुट करेंगे और वो प्रूव हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम ये हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद हमने ये फिर सपोज करना होता है कि n की जगह अगर हम k पुट करें तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। जब ये सपोज हम कर लें फिर उसके नेक्स्ट टर्म जो होती है यानी कि k प्लस वाली टर्म वो हमने ड्राइव करनी होती है, यानी कि हमने साबित करनी होती है k वाली टर्म से कि k प्लस 1 एडजस्ट होता है कि नहीं होता। अगर वो ट्रू हो जाए इसका मतलब फिर हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। जब फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए इसका मतलब ये हर इंटीजर के लिए ये वाला प्रूफ ठीक है। तब उसको मद्देनजर रखते हुए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन ये रिड्यूस लेवल के हिसाब से पहला क्वेश्चन है। 1 + 3 + so on + 2n - 1 = n²। इसको हमने प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट लिखिए, लेट एस एन बी द गिवन स्टेटमेंट। उसके बाद आगे एस एन कॉलन 1 + 3 + so on + 2n - 1 n²। इसमें पुट कर लेंगे या व्हेन n = 1। या तो हम इसमें फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म ले लेंगे, n1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। या तो हम फर्स्ट टर्म ले लेंगे या हम इसकी जो nth टर्म है 2n - 1 उसमें 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। जो 1 लिखा है उसके बाद n² की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे बोथ साइड देखें 1 1 आ गया। तो कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, यानी कि पहली कंडीशन हमारी ट्रू होगी। उसके बाद लेट्स अज्यूम दैट एस एन इज ट्रू फॉर एनी n फॉर n = k, यानी कि अब हम सपोज कर रहे हैं कि ये n की जगह जब हम k पुट करेंगे ये ट्रू होगी स्टेटमेंट। हम ऊपर वाला जो स्टेटमेंट एस एन है उसमें हम k पुट कर देंगे। अब हम लेके आना चाहते हैं इस स्टेटमेंट को कि k + 1 हमारा आता है कि नहीं आता। तो द स्टेटमेंट फॉर n = k + 1 बिकम, अगर हम k + 1 पुट कर दें लास्ट में तो जो आंसर आएगा उसके हिसाब से हमने लिखा है ए वाले में पुट करते हैं या जो गिवन स्टेटमेंट n वाली उसमें हम पुट कर देते हैं n की जगह k + 1। तो ये देखें, ये जो nth टर्म है उसमें n की जगह पुट करें k + 1 - 1 तो उधर भी k + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2k + 1 और k² + 2k + 1। ये जो लेफ्ट साइड पे आखिरी टर्म है ना 2k + 1, इसको हम बोथ साइड ऐड कर देंगे a में, यानी कि ये जो हमने पुट किया ना अभी k + 1 ये हमने बेसिकली ड्राइव करना है a से। ये तो पुट करके किया ना, लेकिन अब हम a से उसको एडिंग करके बनाएंगे। जैसे हमने लिखा है एडिंग बोथ साइड 2k + 1 इन a वी गेट। उसके बाद हम यानी कि a वाले जो स्टेटमेंट है उसमें दोनों साइड पे 2k + 1 ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो इसके साथ कंपेयर करके अभी हम जो पुट करके उसके बराबर है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल हैं। तो thus sk + 1 is 2 if sk is 2, so the condition 2 is satisfied। ठीक है, अगर sk ट्रू है तो फिर डेफिनेटली sk + 1 भी ट्रू है। Since both the conditions are satisfied, therefore Sn is true for each positive integer n। अब इसी प्रोसीजर से बेटा हमने इसको करना है, इसको आगे प्रूव। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, ये हमने लेट कर ली एस एन बी द स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट है, इसमें हम 1 पुट कर लेंगे। मैंने आपको बताया इसकी पहली टर्म भी ले सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे जो nth टर्म है उसकी जगह भी आप n की जगह 1 पुट कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे दोनों साइड पे 1 आगे समझ ये ट्रू हो गया। कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। लेट्स अज्यूम दैट एस एन इज ट्रू फॉर एनी n k = k। अब ये हम पुट कर देंगे तो ये हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी। उसके बाद ये उसने लिखा था स्टेटमेंट फॉर n = k + 1, तो ये इसने k की दोबारा लिखती है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती, ना भी लिखेंगे तो ठीक है। असल पॉइंट आगे वाला ऐड, ये जो बीच में लिखा है द स्टेटमेंट फॉर n = k + 1 और आगे जो स्टेप है इसको बेशक आप ना लिखें, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए इसको, ये गलती से आ गया। तो एडिंग आ गया 1/k 2k + 1 - 1। ये कैसे एडिंग वाला पोर्शन हमने ढूंढना है, ये बेटा ये जो ऊपर स्टेटमेंट k वाली लिखी हुई है ना उधर या n वाली जो स्टेटमेंट लेफ्ट साइड पर जो nth टर्म होती है ना उसमें आपने k + 1 पुट करना होता है। जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 + 1/2m + 1/2k, मतलब k की जगह k + 1 पुट कर दें, जो आंसर है उसको अपने बोथ साइड बेसिकली ऐड करना है a में, ठीक है। ये ऐड किया, ऐड करने के बाद इसको हम सेटिंग करेंगे तो ये आप देख लें कि ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 - 1/2k + 1, यानी कि उधर 2 है तो 2 आ गया, 1 है 1 आ गया, -1/k 2k। ये जो नीचे k + 1 इसको बेटा काट दीजिए,
गलत आ गया है, ये नहीं है टर्म, इसको कैंसिल कर दें। आगे लिखा जी सो Sn इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हेंस Sn इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। तो इसी तरह बेटा हमने बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह करें, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं, तीनों स्टेप हैं। सबसे पहले हमने n इज इक्वल टू 1 पुट करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। अगर वो ट्रू आ जाए तो हम कहेंगे विच इज़ ट्रू एंड कंडीशन 1 इज सैटिस्फाइड। उसके बाद हम सपोज कर लेंगे कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है, ठीक है। ये जब हमने सपोज कर लिया कि ये ट्रू है, अब हमने नेक्स्ट इसको प्रूव करना है कि ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी। वो हमने प्रूव करना होता है, जो गिवन स्टेटमेंट होती है हमारे, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे nth टर्म होती है उसमें n की जगह हमने k प्लस 1 पुट करना है। जो आंसर आएगा उसको हमने ए वाली जो इक्वेशन होती है जो n इज इक्वल टू k के साथ इक्वेशन आती है उसमें हमने बोथ साइड ऐड करना होता है। जैसे एडिंग हमने लिखा है 1/2 k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स इन ए। जब ऐड करेंगे फिर हमारे पास वो सारा प्रोसेस आ जाएगा। फिर आगे इसमें वही प्रोसेस है कि सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट, ये स्टेप आ गया। उसके बाद हमने ये Sn लिख दिया, कॉलन आ गया, स्टेटमेंट लिख दी। उसके बाद हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, देन S1 क्या आएगा, या तो मैंने कहा था फर्स्ट टर्म ले सकते, डायरेक्ट भी आंसर 2 ले सकते, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी 2 ले सकते हैं या आप nth टर्म में पुट कर सकते हैं जो लास्ट में है 2 × 3 की पावर n-1, इसमें पुट कर सकते, जैसे कि यहाँ पे इसने पुट किया है n इक्वल 1 पुट किया और राइट साइड पे जो nth टर्म होती है वहाँ पे हमने पुट करना, तो आंसर 2 इक्वल आ गया, कंडीशन 1 इज सैटिस्फाइड। लेट्स अज्यूम दैट Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी कि कोई भी n की वैल्यू तो उसके लिए ट्रू है। तो अब ये जो गिवन स्टेटमेंट थी Sn वाली उसमें हमने n की जगह k पुट की, तो Sk की स्टेटमेंट आ गई, इसका नाम हमने रख लिया a। अब हमने प्रूव करना है कि ये क्या n k प्लस 1 के लिए सही आती है कि नहीं, द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे एडिंग 2 × 3k प्लस 1 ये कैसे है, ये जो nth टर्म होती है गिवन टर्म उसने हमें दी होती है, इनकी स्टेटमेंट दी होती है, उसमें हम n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ, लेफ्ट हैंड साइड में जो nth टर्म होती है उसमें आप n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे। जो आंसर आएगा उस आंसर को आप इक्वेशन नंबर a में दोनों साइड आप ऐड किया करेंगे। जब ऐड हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगी, राइट हैंड साइड को हमने उसके मुताबिक सेट करना है कि n की जगह k प्लस 1 की रिप्लेसिंग बन गई। जैसे यहाँ पे इसको हमने सिम्प्लीफाई किया प्लस माइनस करके, जैसे यहाँ पे करेंगे 3k - 1 प्लस 2 × 3k प्लस 1 - 1 आ गया, ये 3k आ गया। इसमें से हम देख सकते हैं कि 3k कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और 3 की पावर ये जब कॉमन आएगा तो ऐड होकर 3 आ जाएगा, ये -1 नहीं, ठीक है, ये 2 आ जाएगा साथ, और ये 3k प्लस 1, यहाँ पे मिस्टेक लग रही है मुझे, तो बस इसको आप देखेंगे दोबारा क्या मसला है, लेकिन कोई मसला ज़हरन चल मैं देख लेता हूँ। उसमें हमने ऐड किया जी 3k - 1 और 2 3k ऐड किया, ठीक है, और उसके बाद 3k आ जाएगी, ये भी 3k आ गया, हाँ वो कोई मिस्टेक नहीं, सही है, वो मुझे मिस्टेक लग रही थी। ये 3k 1 है ना, एक 2 3k, ये 2 और 3 मिलके हो जाएगा 3k -1, तो k और 1 की पावर ऐड होगी 3k प्लस 1, ठीक है बेटा, ओके जी। सो Sn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो हेंस Sn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव। अब ये बेटा सारे क्वेश्चन इस तरह करने हैं, इसमें भी वही आ जाएगा, पहले आप n1 पुट करेंगे, कंडीशन 1 ट्रू होगी, फिर उसके लिए पुट कर लेंगे k के लिए, फिर स्टेटमेंट फॉर n k के लिए तो एडिंग कर देंगे a में दोनों साइड पे जो भी लेफ्ट साइड के nth टर्म इसमें वैल्यू पुट करके। तो ये बेटा आप काम करें, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई मसला तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, इनबॉक्स में। तो ये सारा मैंने आपको मतलब 1 बाई 1 पेज करके आपके सामने लेके आ रहा हूँ ताकि आप इसमें इसको कर सकें। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है, जैसे इसमें भी उसी तरीके से अब चलना है, ये जो अपने उसमें पढ़ा हुआ है, क्या नाम है, 6 चैप्टर में a प्लस d a प्लस 2d एंड सो ऑन दिस। तो लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट, a प्लस आ गया, उसके बाद आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास a फर्स्ट टर्म आ जाएगी, उधर भी पुट करेंगे फर्स्ट टर्म की कंडीशन 1 सेटिस्फाइड होगी। लेट्स अज्यूम दैट Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और s की आ जाएगा a प्लस 2d एंड सो ऑन, n की जगह k हो जाएगा और इधर भी n की जगह k। अब हम n k प्लस 1 हमने सेट करना है, तो उसके लिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म होती है nth वाली, इसमें हम k 1 प्लस पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा उसको हम बोथ साइड ऐड कर देंगे। तो इसको a पे भी ऐड कर दिए, उधर भी कर दिए, ये सिम्प्लीफाई। अब दोबारा इसकी अब सेटिंग करें, सेटिंग अब करेंगे तो फिर वो सारा उसके मुताबिक सेटल हो जाएगा। सेटिंग हमने ये करनी होती है कि n
जो हमारे राइट साइड पे n होता है वहाँ पे k+1 आ जाए n की जगह, बाकी हर चीज़ सेम हो वैसे की वैसे, अगर वो आ जाए तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो ये बेटा आपके सामने है, इसमें कोई मसला होता है पूछ सकते हैं। तो मैंने नहीं ख्याल क्योंकि नज़र आपको आए, बट फिर भी अगर बेटा कोई प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं इसके में ये सर इसको कैसे करना वगैरह वगैरह। तो ये देखें, उसके बाद आप 23 क्वेश्चन हो गए, 23 चल रहा है। फिर ये है जी क्वेश्चन नंबर 18 है गलबन, an आ गया a1 और n-1 वैन a और a और उसकी वही जी पी वाली जो है, इसमें an इक्वल टू a1 और n-1 इसमें पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 तो बोथ साइड a1 आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जी आपके पास ये ट्रू हो जाएगा इक्वल टू k के लिए। फिर हम k+1 लेके आने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड बाय r से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये हमें k+1 ला के लेके आना है ना, तो k+1 तभी आएगा जब हम r से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि नेक्स्ट टर्म, यानी k+1 का मतलब है नेक्स्ट टर्म, एक k n जब k होता है तो k टर्म है ना, तो जब हम नेक्स्ट टर्म लेके आएंगे फिर r से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कॉमन रेशियो है, ठीक है। ये r से वो साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये और a के का मतलब हो जाएगा a+1, ये आ जाएगा a1 और k+1 -1। वो जो हम पहले पुट करते थे ना उसमें वो एडिंग वाली टर्म थी, AP के हिसाब से होता था, ये GP के हिसाब से, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर हम नेक्स्ट टर्म हासिल करेंगे। मकसद हमारा नेक्स्ट टर्म हासिल करना होता है। अब यहाँ पे आगे प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट फॉर ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 5 and 2n इज डिविजिबल बाई 3। इसका उसी प्रोसेस उसी तरह, लेकिन स्टेटमेंट ज़रा इक्वल के चक्कर में नहीं आएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि लेट अस बी द गिवन स्टेटमेंट 1 पुट करेंगे तो ये 5 की जगह n -2n 5 1 ये 3 और 3 अब देखेंगे विच इज डिविजिबल बाई 3, सो कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। 1 से भी यानी कि बेसिकली हमने देखना है ये डिविजिबल बाई 3 आना चाहिए, डिविजिबल बाई 3 है। उसके बाद हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये जो है ना के लिए भी है, जो कि जब n के करेंगे तो वो जो 5 के -2 के वो भी डिविजिबल बाई 3 होगा। अब हम k+1 लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, उसमें वैल्यू पुट करेंगे 5k+1 -2k+1। अब हम फॉर्म बनानी है, इसमें हम पुट करेंगे बाकायदा जो एक्सप्रेशन है उसी के अंदर पुट कर देंगे इनके जो k+1, ये हमने पुट किया, इसको हमने ब्रेकअप किया। 5k+1 का मतलब 5 × 5k -2 2k। अब यहाँ पे जो है ना 5 × 5 के जो लिखे इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। 2 + 3 इसलिए करेंगे कि उधर लिखा है 2 2 के, हमने कॉमन लेना है तो वो कॉमन तभी आ सकता है जब हम इसको 1 + 4 भी कर सकते थे, लेकिन हमने 2 + 3 इसलिए किया ताकि 2 कॉमन आ सके। जब हमने 2 + 3 कॉमन लेंगे तो 5 के 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 5 के और -2 के इसको अलहदा कर लेंगे और 3 5 के को अलहदा कर लेंगे। अब ये 2 5 के -2 के में से हम 2 कॉमन लेंगे तो +3.5 के आ जाएगा। अब ये जो 2 × 5 के -2 के है, ये अब ऊपर हमने प्रूव कर चुके हैं कि 5 के और -2 के इज डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब ये डिविजिबल बाई 3 हो गया, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद +3 5 के, जब जिसके साथ 3 आ जाए कोई चीज़, मतलब 10 × 3 है या 12 × 3, तो वो तो डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होगा। तो ये दोनों टर्म आप देख रहे हैं अलग-अलग डिविजिबल बाई 3 हैं। जब ये अलग-अलग डिविजिबल बाई 3 है तो इसका मतलब फिर ये एज ए होल भी डिविजिबल बाई 3 हैं। ये नीचे एक्सप्लेन भी कर दे 5 के डिविजिबल बाई 3, सो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, 3 5 के डिविजिबल बाई 3, सो हेंस 5 के डिविजिबल बाई 3। तो ये जिस तरह पहला क्वेश्चन इसी तरह बाकी के अपने करने हैं। बेसिकली हमारा मकसद ये होता है जो उसने डिविजिबल बाई 6 की उसको हमने सेट कर, इसमें थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ती है कि ताकि वो आ जाए। यहाँ पे हमने पुट किया 78, 78 डेफिनेटली 6 से डिविजिबल बाई है। फिर हम k के लिए 2 कर लेंगे, फिर हम k+1 पुट करेंगे तो 8 × 10k -10 -2 है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जी 8 × 10k और 2 + 1, यहाँ पे ऊपर ये आ जाएगा 8 × 10k डॉट 10 -2, यानी कि 10k+1 जो इसको हम ब्रेकअप कर देंगे 10k और × 10 ये डॉट के जब मल्टीप्लाई कर लें बेशक, अब 10 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा 10 के आगे। अब 80 को हम इस तरह ब्रेकअप करेंगे कि एक टर्म जो है वो डिविजिबल बाई 6 हो जाए और एक टर्म में दूसरी आ जाए। अब एक जो 72 आप देख सकते हैं वो डिविजिबल बाई 6 है, तो 8 + 72 यहाँ पे ये जो 5 वाला किया था वो भी हमने इसी तरह किया था पिछले क्वेश्चन में कि एक डिविजिबल बाई 3 आ जाए और एक टर्म जो 7 आ जाए। अब 8 + 72 के -2 आ गया, इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 10k के साथ, ये 8 10k + 72 10k -2 आ गया। अब ये जो 8 10k -2 + 72 × 10 है, अब ये देखें 8 × 10k, ये वो kth वाली टर्म बेसिकली बनानी होती है। दो चीज़ें हमने रखनी होती हैं कि एक k वाला टर्म भी बन जाए और एक वो डिविजिबल बाई 6 भी आ जाए। तो अब ये देख सकते हैं कि 8 10k -2 वही डिविजिबल बाई 6 है, फिर 72 वैसे ही डिविजिबल बाई 6, इसका मतलब वो 72 × 10 डेफिनेटली हो जाएगा डिविजिबल बाई 3, सॉरी डिविजिबल बाई 6। तो उसके बाद आप
देख सकते हैं कि जी ये ओवरऑल विजुअल बाई 6 आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 24 में भी ऐसे ही करना है जैसे पीछे हमने कि इसमें कोई नई बात नहीं है कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। फिर भी बेटा अगर आपको कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने है, इसको प्लीज़ अपने हाथ से करें तो इंशाल्लाह आपका हर पॉइंट क्लियर होगा। तो ये 8.1 ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चन हमारे हो गए, कुछ क्वेश्चन रह गए लेकिन तकरीबन समझ लें कि 8 चैप्टर जो है वो पूरा मैंने आपको कर दिया है। आखिरी जो क्वेश्चन वो फिर जब दोबारा लेक्चर शुरू करेंगे फिर हम करेंगे। तो अभी चूँकि आपका पेपर है का मैं नया लेक्चर नहीं दूँगा, पिछले लेक्चर ही जो आप कोई पूछना चाहें तो आप पूछ लीजिए, मैं अपनी तौर पर रिवाइज कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।